वेलकम टू ऑल माय सोल फैमिली मेंबर्स। हो आपके घर भी खुशियों का डेरा, जब जागो तभी सवेरा। कार्मिक और सोलमेट्स आपको हर जगह मिलेंगे, चाहे वह हमारा ऑफिस हो, हमारा पड़ोस हो, हमारा घर परिवार हो। आपके समझने वाली बात ये है कि जब आप समझ लेते हैं कौन आपका कार्मिक है और कौन आपका सोलमेट है, तो आपको उनके साथ डील कैसे करना है। जब आपको अवेयरनेस हो जाती है ना, तो बस आपको ऐसे लोगों के साथ डील करना आसान हो जाता है। आपको समझ में आने लगता है जिस किसी भी फील्ड में जिन लोगों के साथ आपके वाइब्रेशंस मैच हो रही होती हैं, जिनके साथ आपकी ट्यूनिंग बैठ रही होती है, वे एक्चुअली आपके सोलमेट्स होते हैं। और जो लोग आपको एक एक करके छोड़कर जा रहे होते हैं, जिनके जाने से आप दुखी हो रहे होते हैं, अपने आप को लोनली फील करने लगते हैं, आपको लगता है जैसे आपकी ज़िंदगी ही लुट गई, आपकी ज़िंदगी ही तबाह हो गई, अब आपका आगे लाइफ में क्या होगा, जिनके बिना आपको लगता है आपका वर्चस्व भी नहीं है, आप कुछ है ही नहीं। जब आपको समझ में आता है कि जाने वाला बंदा तो जाने के लिए ही आया था, वह आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ लेसन देने के लिए ही आया था, आपको समझ में आता है कि जाने वाले बंदे का रोल आपकी लाइफ में बस इतना ही था, वह आपका कार्मिक था जो आपके और उसके कार्मिक अकाउंट के तहत आपकी लाइफ में आया था और अपना रोल प्ले करके अब उसको जाना ही है और वह चला गया है। क्योंकि आप अवेयर होने लगते हैं तो आप रोना धोना छोड़कर अपनी लाइफ को पॉजिटिवली लेना शुरू करते हैं। आपको समझ में आने लगता है कि अलगाव जीवन के किसी भी पड़ाव में किसी के भी साथ हो सकता है। ज़रूरत है तो आपको यह समझने की कि यह अलगाव आपकी लाइफ में जो आ रहा है, यह क्यों कर आपकी लाइफ में एंटर हुआ है और अब आपको इसके साथ डील कैसे करना है। अब आप कहेंगे तो क्या रिश्तों में आया कोई भी अलगाव कार्मिक अकाउंट की वजह से ही आपको छोड़कर जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इनर वर्क करते हुए आपने अपने आप को ना मेंटल लेवल पर इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया होता है कि कोई भी रिश्ता अगर आपको छोड़कर जा रहा है ना, तो आप उस रिश्ते के पीछे पीछे अब नहीं भागते, क्योंकि आप इतना स्टेबल हो चुके होते हैं। आपको पता होता है कि अगर वह आपका कार्मिक है तो वह जाएगा ही जाएगा, आपके रोकने से भी नहीं रुकेगा। और अगर जाने वाला आपका सोलमेट है तो आपके ऊपर उसने जिसको चुना है उसके साथ वह अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर करके फिर आपके पास आएगा ही आएगा, जाएगा कहाँ। तो इन बिटवीन जो आप पेन से गो थ्रू होते हैं ना, तो इस पेन से गो थ्रू होना आप कार्मिक अकाउंट था। आपने सबसे अच्छा काम यह किया कि इन बिटवीन आपने अपने आप को डिवाइन के सामने सरेंडर कर दिया। तो हुआ क्या, जब आप पेनफुल साइकिल में चल रहे थे ना, तब डिवाइन द्वारा आपको संभाल लिया गया और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू करा दी। इनर वर्क करते करते ना आपने खुद को डिप्रेशन से ओवरकम किया। अकेला रह जाने की वजह से जिस डिप्रेशन में आप चले गए थे, स्पिरिचुअली अवेकेंड होने की वजह से आपने अपने आप को बहुत जल्दी संभाल लिया। और अब आप यह चाहते हैं, जो समझ बुद्धि आपकी विकसित हुई है, जो विजडम डिवाइन द्वारा आपको गेन कराया गया है, जो सहनशीलता आपने दिखाई है, जो चेंजेस आपके लाइफ में आए हैं, आप लाइफ में जिन अनुभवों से आप गुजरे हैं, आप चाहते हैं कि उन सारे अनुभवों का फ़ायदा आप दूसरों को भी दें। जिस पेन, जिस अकेलेपन को, जिस तकलीफ़ को आपने झेला है, आप चाहते हैं कि आप लोगों को बताएं कि इनर वर्क ने आपके लिए कैसा मिरेकल का काम किया है। कमेंट में ज़रूर लिखिए आई एम पीसफुल, थैंक यू, एंड यू विल अट्रैक्ट द मैजिक इन योर लाइफ।